अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि इससे आपको और आपके चाहने वालों को जो है वो फ़ायदा होता रहे। आज का हमारा टॉपिक है शुगर और शुगर के साथ पाई जाने वाली अलामात और उसमें क्या क्या हमें एहतियातें करनी चाहिए और किस तरीके से हम इसको जो है वो क्योर कर सकते हैं। तो शुगर जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमारे पैंक्रियाज की ख़राबी या फिर उसके अंदर पाए जाने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी कमी बेशी या ख़राबी की वजह से जो है वो पैदा होता है। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर तो ये है कि हम सबसे पहले पैंक्रियाज के बारे में, यानी जो हमारा लबलबा है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो क्या है और ये किस तरह से अपना वर्क करता है, इसके ऊपर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। जो हमारा लबलबा है वो असल में हमारे लिवर ही के मातहत होता है और ये एक सॉफ्ट किस्म का जो है वो ऑर्गन है जो कि हमारे लिवर के बिल्कुल साथ और हमारी स्टमक जो है उसकी बैक साइड पर वाक़ होता है। इसके अंदर एक ख़ास किस्म की रतूबत पाई जा रही होती है जिसको हम पैंक्रियाटिक जूस यानी लबलबे की एक रतूबत कहते हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये क्या काम करता है कि ये ग़िज़ा को हज़म करने में मुआवन और मददगार साबित होता है। ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये लबलबे की एक नाली के ज़रिए से छोटी आंत में दाखिल होता है और फिर ग़िज़ा को हज़म करने में अपना अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ज़िक्र करती चलूँ कि जो हमारा लबलबा है इसके अंदर दो अहम हार्मोन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। एक हार्मोन है जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं और दूसरा हार्मोन जो है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। ग्लूकागॉन जो है इस को लबलबे के अंदर अल्फ़ा सेल्स जो से ये प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन जो है इसको लबलबे के अंदर बीटा सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो थी लबलबा यानी पैंक्रियाज की एक मुख्तसर सी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। शुगर का मर्ज़ जो है ये पैदा क्यों होता है? अब कुदरती तौर पर हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज़ की एक मुनासिब मकदार पाई जा रही होती है। जिस वक़्त लबलबे के अंदर इंसुलिन जो होती है ये पैदा होती है जिसको अल्फ़ा बीटा सेल्स जो उनसे हैं ये पैदा करते हैं, तो ये क्या अहम रोल अदा करती है कि ये हमारी जौन सी शुगर हमारे खून के अंदर जौन से ग्लूकोज़ पाया जा रहा होता है ये उसको जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुंचाता है ताकि तमाम तर हिस्से जो हैं वो इसके ज़रिए से तवानाई हासिल करें। लेकिन जिस वक़्त हमारे लबलबे के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाती है या ये जो उनसे सेल्स हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये इंसुलिन जो है इसकी मकदार में कमी और बेशी वाक़ होने लगती है, तो क्या होता है कि उसके वक्त हमारा जो सा शुगर लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे खून के अंदर जो कुदरती ग्लूकोज़ पाया जा रहा होता है जब ये यूटिलाइज़ नहीं होता और इसकी मकदार जो है वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ती चली जाती है, तो जब ये एक नॉर्मल मकदार से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये हमारी यूरिन के अंदर जो होती है वो ख़ारिज होने लगती है। तो यहीं से इसी को जो है वो शुगर का मर्ज़ कहा जाता है। अब हम लोग रोशनी डालते हैं इस बात पर कि कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में शुगर जौन सी है ये कितने टाइप की होती है और उसकी क्या रीज़न्स बनती हैं, उसकी क्या अलामात होती हैं। तो असल और हकीकी शुगर जौन सी होती है ये आसाबी शुगर ही होती है, बलगमी शुगर ही होती है, यानी जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अल्कली बढ़ जाती है। और इस शुगर की अलामात जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं कि इस शुगर के अंदर यूरिन जौन सा है वो पेशेंट को बार बार आता है और रात में उसको कई दफ़ा जो है वो उठना पड़ता है। इसके अलावा उसके पेशाब पर चूंटियों का इकट्ठा हो जाना
और उसको जो है वो टांगों में शदीद किस्म का दर्द, और उसके साथ जो है वो हर वक्त जो है वो कमज़ोरी और थकावट का एहसास, जिस्म का थका हुआ महसूस होना, किसी भी काम करने को दिल ना चाहना है, किसी काम में दिल का ना लगना, घबराहट, बेचैनी और भूख का बहुत ज़्यादा लगना, प्यास का बार बार लगना और हलक और मुंह का खुश्क रहना, जिसकी वजह से बार बार जो है वो पानी पीने की तलब होना, गुर्दों के मकाम के ऊपर बोझ का महसूस होना या किडनीज़ की जगह पर जो है दर्द का महसूस होना। इसके अलावा जो है वो जिस्म पर अगर कहीं पर कोई ज़ख़म हो जाए तो वो जल्द जो है वो हील नहीं होते, या फिर जिस्म पर ख़ारिश या एलर्जी टाइप के प्रॉब्लम्स का पाया जाना, आँखों की बीमारियाँ या आँखों में जल्द मोतिया का उतर आना, या फिर जो है वो नज़र का कमज़ोर हो जाना। तो ये तमाम तर जो हैं वो शुगर हकीकी की अलामात हैं। और इसके इलाज के तौर पर मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र करती जाऊँ कि आप लोग यहाँ पर इसको हर्बल तरीके से कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में जो है वो किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत है उसमें आप लोग लेंगे आंवला, ठीक है, आंवला खुश्क ले लीजिए, और इसके साथ जो है वो जामुन की गुठली, और तीसरे नंबर पे आप इसके अंदर ऐड करेंगे बड़ी इलायची, और चौथे नंबर पर जौन सी हरीर ज़र्द होती है उसकी पोस्त यानी छिलका, ठीक है। तो ये 4 अज़ा जो हैं वो आप लोगों ने लेने हैं, और इन चारों को जो है वो पीस कर सफ़ूफ़ इसका तैयार कर लेना है। सुबह दोपहर शाम हाफ़ टी स्पून जो है वो शुगर के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डाइट प्लान के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर हमें फ़ेसबुक के ऊपर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। रिजवान हर्बल क्लिनिक के नेम से हमारा पेज है, आप लोगों को डाइट प्लान जो है वो इजीली वहाँ से मिल जाएगा। तो ये तमाम तर जो है हर्बल तरीक़ा इलाज के ज़रिए से आप इस शुगर के मर्ज़ को इंशाल्लाह कंट्रोल कर सकते हैं। जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, सुबह में 300-400 तक आती है, तो आप इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह अपने शुगर को चेक कीजिए दिन में 1 से 2 दफ़ा, और आप इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद जो हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाएंगे। अब 2 टाइप की शुगर जो होती है वो ऐसी शुगर होती है जिसको अमूमन जो है वो हम लोग मतलब उसमें शुगर होती नहीं है, उसको आप लोग शुगर कह नहीं सकते, या कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर खून के अंदर शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो आपके लैब टेस्ट के अंदर शो हो रही होती है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से हर्बल तरीका इलाज से लेकर चलें तो इंशाल्लाह वो शुगर जो है वो असल में हकीकी शुगर जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरे नंबर वाली शुगर जिसको हम लोग शुगर मेदी कहते हैं या उज़लाती शुगर, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे उज़लात के अंदर जो है वो तहरीक होती है, उज़लात में तहरीक होती है, हमारे ग्लैंड्स के अंदर जो है वो तस्कीन होती है, और हमारे आसाब के अंदर जो है वो तहलील वाक़ हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस वक़्त उज़लात के अंदर तहरीक हो रही होती है तो जौन सा हमारा लबलबा है उसके अंदर एक जो है वो तनाव की, एक सख्ती की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। आप यूँ समझ लीजिए कि वो जो होता है वो अकड़ जाता है, अपना फ़ेल जो है वो ठीक तरीके पर सरअंजाम नहीं कर पा रहा होता। तो इंसुलिन जो होती है वो पैदा हो रही होती है, लेकिन वो इतनी मिक़दार उसकी नहीं होती कि वो जिस्म की तमाम तर ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा कर सके। तो फिर क्या होता है कि जब उसकी मिक़दार कम होती है, जिसकी वजह से ग्लैंड्स चूँकि तस्कीन की हालत में हैं, तो उनकी तस्कीन की हालत में होने की वजह से क्या होता है कि ये इंसुलिन जो कि एक कम मिक़दार के अंदर है, ये ठीक तरीके पर यूटिलाइज़ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा जौन सा खून के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और क्या होता है कि हमारे ब्लड टेस्ट के अंदर ये शो होता है कि हमें शुगर का मर्ज़ हो गया है। लेकिन ये एक आर्जी अलामत होती है। ऐसा मरीज़ जो उनसा होगा उसकी तहरीक भी जो होगी वो उज़लाती होगी, उसको जो है वो कंधों में और जिस्म में तनाव और स्टिफनेस की एक कैफ़ियत होगी। ऐसा मरीज़ जो होगा उसके यूरिन का कलर
सुर्खी माइल सफ़ेद होगा, यानी प्रॉपर जर्दी माइल नहीं होगा या सफ़ेद नहीं होगा, बल्कि सुर्खी माइल उसके पेशाब की जो है वो रंगत होगी। इसके अलावा उसके ज़्यादातर अलामात जो सी होंगी वो उजलाती होंगी, यानी उसको जो है वो बवासीर का प्रॉब्लम या उसको मसूड़ों से खून या एड़ियों की फटन, ठीक है, इस तरह की अलामात ऐसे मरीज़ के अंदर पाई जाएंगी। तो ऐसी शुगर को अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम लोग इंशाअल्लाह किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो हर्बल के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक ऐसा नुस्खा। इसके अंदर आप लोग ऐड करेंगे तेज़पात, और नंबर 2 पे आप इसके अंदर शामिल करेंगे राई, और तीसरे नंबर पर आप इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन देसी, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेनी है, यानी अगर 40-40 ग्राम ले रहे हैं या 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो इन तीनों को लेकर इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लीजिए, और सुबह दोपहर शाम जो है इंशाल्लाह ऐसा मरीज़ इस्तेमाल करे तो इसकी शुगर जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि ये इसकी शुगर हकीकी और असली शुगर नहीं है, बल्कि कि ये एक आर्जी शुगर है। तीसरे नंबर पर जौन सी शुगर आती है वो बेसिकली जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जो कि हमारी हरारत की ज़्यादती की वजह से पैदा हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे ग्लैंड्स में तहरीक की वजह से होती है, ठीक है। जिस वक़्त हमारे जो से आप लोग कह लीजिए कि हमारे जो है ना वो गुर्दों के अंदर या हमारे लिवर के अंदर तहरीक होगी तो उस वक़्त ये वाली शुगर पैदा होगी। तो चूँकि गुर्दों के अंदर जब तहरीक वाक़ हो जाएगी, एक सोजिश वाक़ होगी, उसके बाद क्या होंगे कि वो सुकेड़ का शिकार हो जाएंगे। जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं ये सुकेड़ का शिकार हो जाएंगे, और सुकेड़ का शिकार हो जाने की वजह से जो नेफ्रॉन्स हैं जो हमारे गुर्दों के अंदर हैं ये क्या होंगे, इनके भी रास्ते बंद हो जाएंगे। अब रास्ते बंद हो जाने की वजह से क्या होगा, यूरिन भी ऐसे मरीज़ को ज़्यादा मिक़दार के अंदर नहीं आएगा, बल्कि यूरिन कम मिक़दार के अंदर आएगा। उसको रात में सोते हुए बार बार उठना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस वक्त यूरिन आएगा उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल होगी, उसके यूरिन में जलन होगी, और वो बिल्कुल जो सा होगा वो तेज़ यानी पीले रंग का होगा, और उसके अंदर बाकी तमाम तर अलामात जो होंगी वो सफ़रा की ज़्यादती को शो कर रही होंगी, ठीक है। तो उसके अंदर सफ़रा जो सा होगा वो बढ़ा हुआ होगा, उसका क्रेटिनिन यूरिया लेवल बढ़ा हुआ होगा, और ऐसे ही जो से मरीज़ होते हैं इनकी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कि किडनीज़ फेलियर की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो इस किस्म की अलामात जो होंगी इस शुगर के अंदर वक्ती तौर पर क्यों बढ़ गई। इस शुगर के बारे में हमेशा ये बात याद रखिए कि ये शुगर जौन सी है ये कभी भी यानी यूरिन की रिपोर्ट के अंदर शुगर उसके अंदर खारिज नहीं हो रही होगी, बल्कि सिर्फ खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ शो होगा। तो इसके इलाज के तौर पर आप लोग ये कर सकते हैं कि ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची इसका कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची जो है इसको हम वज़न सफ़ूफ़ तैयार करके सुबह शाम हाफ़ टी स्पून या सुबह दोपहर शाम हाफ़ टी स्पून जो से आप मर्ज़ और मरीज़ की नौयत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो असल में तो शुगर का जो सा टॉपिक है ये एक बहुत तवील टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी बातचीत करने की ज़रूरत है, लेकिन मुख्तसरन आज हमने यहाँ पर रोशनी डाली कि किस तरीके से शुगर जो सी होती है सिर्फ हकीकी शुगर को ही शुगर जो है वो कहा जाता है, और बाकी 2 टाइप्स की जो सी शुगर है वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाती है, और असाबी शुगर भी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इससे बिल्कुल प्रॉपर फ़ायदा भी हो जाता है, और अल्लाह के हुक्म से वो लोग सेहतयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो एक और यहाँ पर बात जो ज़िक्र करने वाली रह गई वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हामला ख़वातीन जो उनसी होती हैं उनको भी तकरीबन 6, 7, 8 मंथ में जाकर शुगर का जो सा होता है वो मर्ज़ लाइक होता है, जो कि उनको प्रेगनेंसी की वजह से होता है, और आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो उनको ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग ये तसव्वुर कर लेते हैं कि उनको शुगर जो सी है वो हकीकी शुगर हो गई है और अब ये सारी ज़िंदगी जो सी होगी वो उनके साथ ही चलेगी। तो ऐसा नहीं होता, शुगर की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
कानून मुफरद अज़ा में हर किस्म का इलाज जो है वो मुमकिन है। और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।